दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस एंड ओरल हाइजीन आपस में लिंक्ड हैं, दे आर रिलेटेड। अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये गलत नहीं रहेगा। सरप्राइज्ड बट इट्स ट्रू। शुगर की बीमारी और मसूड़ों की बीमारी आपस में रिलेटेड हैं, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। कैसे, आज बात करेंगे इसी टॉपिक पे। दोस्तों गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। बने रहे वीडियो के एंड तक मेरे साथ, क्योंकि टुडे इज प्रोबेबली द फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि इस बहुत इंपॉर्टेंट लिंक को डिस्कस करेंगे, डायबिटीज मेलाइटस एंड गम डिजीज, विद अ वेरी स्पेशल रेफरेंस टू होम्योपैथी। हमें बेसिक जानकारी है डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी क्या रहती है। इन केस यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, लुक फॉर द वीडियोस अपलोडेड बाय गुरु नानक केयर्स। हमारी तरफ से कुछ बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं दोस्तों, डायबिटीज़ की प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। डू वॉच दोज वीडियोस फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही पेरियोडोंटाइटिस कह लीजिए, फॉर गम डिजीज़, वेरी शॉर्टली वी हैड अ वेरी स्मॉल वीडियो, डू वॉच दैट वीडियो फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। इन शॉर्ट बात करें दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली क्या रहता है, इंसुलिन नामक हार्मोन हमारी बॉडी में रहता है और वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों। इट इज़ रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब एंड टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अगर किसी कारण से इंसुलिन प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो रहा और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है ब्लड में, इट विल लीड टू डायबिटीज, शुगर की बीमारी होगी। इसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, विच इज नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। ओके, एंड इट इज मोर ऑफन एसोसिएटेड ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, स्पेशली ओबेसिटी। ऐसे ही अगर इंसुलिन की मात्रा ही बहुत कम बन रही है या बिल्कुल नहीं बन रही, तो बाहर से हमें इंसुलिन लगाना पड़ता है टू मैनेज द ग्लूकोज लेवल्स इन ब्लड। ओके, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, and moreover it is associated factors like the genetic factors, they are more important in this case. This is type 1. ओके, ऐसी अगर हम पेरियोडोंटल डिजीज की बात करें, देखिए गम डिजीज रहता है जिसे हम पेरियोडोंटल डिजीज का नाम देते हैं। क्या रहता है, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन वी ईट फूड, खाना खाते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस इज जो सलाइवा है माउथ में प्लस फूड पार्टिकल्स कई बार रह जाते हैं एंड बैक्टीरिया, ये मिलके ना एक प्लाक बिल्डअप कर देते हैं। नाउ व्हाट इज प्लाक, दैट इज बेसिकली अ स्टिकी वाइट फिल्म बन जाती है एकदम ऑन द बेस ऑफ द टीथ, गम्स के ऊपर। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लाक। अगर इसे टाइमली इसको रिमूव नहीं किया गया, रेगुलर ब्रशिंग या फ्लॉसिंग नहीं की गई, इस वजह से ये जम जाता है, ये हार्डन्ड हो जाएगा, ये सख्त हो जाएगा। इट विल टेक द फॉर्म ऑफ टाटर विच विल बी वेरी ट्रबलसम। क्योंकि ये जो टाटर बन जाएगा ना दोस्तों, दिस विल लीड टू इरिटेशन ऑन द गम्स, रेडनेस रहेगी, टेंडरनेस रहेगी, ब्लीडिंग भी हो सकती है, गम्स रिसेशन हो जाती है, टीथ लूज हो जाते हैं और सिवियर केसेस में तो दांत टूट जाते हैं, द टीथ फॉल ऑफ। नाउ दिस इज पेरियोडोंटल डिजीज इन शॉर्ट। अब देखिए इनमें क्या लिंक है, इनमें क्या रिलेशन है आपस में। Now studies have shown that diabetes mellitus के जो patients हैं ना, they are 3 times more prone to get gum disease। 3 गुना उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं गम डिजीज़ होने के। एंड रिसर्चेज हैव इवन शोन कि 22% जो है ना डायबिटीज़ के पेशेंट्स, दे आर हैविंग पेरियोडोंटल डिजीज़। नाउ दिस शोज a very strong relation between diabetes mellitus and gum disease। आइए कारण समझें दोस्तों। अब यहाँ सवाल एक और पैदा होता है कि क्या डायबिटीज मेलाइटस की वजह से गम डिजीज हो सकता है या वाइस वर्सा। क्या गम डिजीज है किसी को तो क्या उससे डायबिटीज हो जाएगी? दोस्तों द आंसर इज दैट दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन। कैसे? इट्स अ 2-way स्ट्रीट। जैसे कि हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटिस का अगर कोई केस है, शुगर का पेशेंट है, तो उसमें उस अनकंट्रोल्ड शुगर रहा ना, तो इट विल लीड टू गम डिजीज़, वहाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंडली, अगर किसी को वैसे ही गम डिजीज़ रह रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसका देखभाल नहीं कर रहा है, वो सिवियर स्टेज पे पहुँच गया, पेरियोडोंटल डिजीज़ या गम डिजीज़, तो उस पेशेंट में डायबिटीज़ के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। ही विल फाइंड सिम्टम्स रिलेटेड टू डायबिटीज़ मेलाइटिस विच कैन अगेन गो फर्दर, और वो डायबिटीज़ फुल फ्लेज्ड केस हो सकता है। Now there are 2 very important points to be understood here। क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है? पहला पॉइंट, डायबिटीज मेलाइटिस कैन लीड टू अ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द गम्स।
मसूड़ों में जो ब्लड की सप्लाई है ना, खून की मात्रा जो आनी चाहिए वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, राइट। अब इस वजह से क्या रहता है, जो बैक्टीरिया को फाइट करने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी कहते हैं ना, वो कम हो जाएगी माउथ में। जो बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं अलॉन्ग विद फूड एंड दैट प्लाक इज फॉर्म्ड, तो उसको फाइट ऑफ करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी एंड देयरफॉर द गम्स विल बी मोर ससेप्टेबल टू गम इन्फेक्शंस, टू गम डिजीज, टू पेरिडोंटल डिजीज। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, दोस्तों हमने देखा है ब्लड शुगर के जो पेशेंट्स रहते हैं उनका मुंह बहुत सूखता है, ठीक है। सो ब्लड शुगर या डायबिटीज मेलाइटिस कैन लीड टू ड्राई माउथ। नाउ व्हाट हैपेंस देन, दिस विल मेक गम डिजीज मोर, देख सकते ना, वर्स, उसको और बिगाड़ देगा गम डिजीज को, क्योंकि ड्राई रहेगा ना माउथ। तो उस वजह से क्या होगा, दिस विल अलाउ, क्या सलाइवा कम बन रहा है तो मोर टूथ डिकेइंग बैक्टीरिया विल डेवलप एंड दिस विल लीड टू अ बिल्डअप इन प्लाक, दिस विल वर्सन द डिजीज। सो दिस इज हाउ डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में गम डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो अब हमें मालूम है कि डायबिटीज मेलाइटिस एंड गम डिजीज में आपस में रिलेशन है, दे आर लिंक टुगेदर। अब क्या करें, हाउ टू मैनेज इट। कैन वी रिवर्स डायबिटीज, शुगर की बीमारी वापस नॉर्मल हो सकती है, फर्स्ट। सेकेंडली, कैन वी रिवर्स द गम डिजीज, पेरिडोंटल डिजीज क्या वापस नॉर्मल हो सकता है। लेट अस वर्क ऑन दिस। शुगर की बीमारी अगर फुल ब्लोन डायबिटीज मेलाइटिस है, फुल फ्लेज डिजीज है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट कैन बी ओनली मैनेज्ड। लेकिन हाँ, अगर जैसे आपका HbA1c लेवल अगर वो 6 या 6.4% के बीच में रह रहा है, वी कैन से इट इज़ अ प्री डायबिटिक केस। प्री डायबिटिक केसेस कैन बी रिवर्स्ड टू नॉर्मल बिफोर दे बिकम अ फुल ब्लोन डायबिटिक केस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। हाउ टू मैनेज दैट, वी हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो, देख लीजिएगा, ओके। सेकेंडली, कैन वी रिवर्स द गम डिजीज, पेरिडोंटल डिजीज भी रिवर्स हो सकता है दोस्तों। लुक फॉर दीज सिम्टम्स, आई विल जस्ट शेयर विद यू, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें सो दैट वी कैन रिवर्स द गम डिजीज, ओके। ये सिम्टम्स का ख्याल रखना है। इफ़ यू गॉट ब्लीडिंग गम्स, यू गॉट स्वोलन गम्स, यू गॉट सोर गम्स, अगर सूजन है मसूड़ों में, खून आता है, दर्द करते हैं, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर बैड ब्रेथ रह रहा है ना, फाउल स्मेल है, बास आती है मुंह से जो जल्दी जाती नहीं है, दैट वोंट गो अवे इजीली, सेकेंडली। And then thirdly, if you get infections very often, I mean these are good number of symptoms we should take care of, which indicate that there is a periodontal disease inside. Gum disease हो रहा है. How to manage it? How to reverse it? First and foremost, brush with a good fluoride toothpaste at least twice a day. दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें अच्छी फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ. यूज़ अ गुड एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, क्लोरोहेक्सिडिन जैसे हमने बात की थी ना, वी कैन यूज ऑन रेगुलर बेसिस. थर्डली, फ्लॉस डेली. क्विट स्मोकिंग इफ यू आर अ स्मोकर. धूम्रपान बंद कीजिए, दैट्स नॉट गुड फॉर योर इवन योर गम्स. देन अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, जंक फूड. come to more of eating fruit and fresh fruits and vegetables, okay, and drink fluorinated water as much as possible. Take care of your oral hygiene दोस्तों. We can reverse, certainly we can reverse the gum disease. नहीं तो क्या होगा, बिगड़ता जाएगा, सीवियर स्टेज आ जाएगी पेरियोडोंटल डिजीज की, वहाँ सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे डायबिटीज़ के. ओके, नथिंग टू वरी दोस्तों, लेकिन याद रखें इट्स अ साइन ऑफ कॉशन वी कैन से. अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और गम डिजीज़ उत्पन्न हो रहा है, सिम्टम्स जो हमने बात की वो आने शुरू हो रहे हैं या वाइस वर्सा हो रहा है, कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर. बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं, टॉप की 3 दवाओं का जिक्र करेंगे आज जो इस रिलेशनशिप को तोड़ेगी, जो हमारा ख्याल रखेगी डायबिटीज़ मेलाइटिस में और गम डिजीज़ में, राइट. सबसे पहले सबसे फॉरमोस्ट महत्वपूर्ण दवा फॉस्फोरस. बॉडी में कहीं भी हेमरेज है, ब्लीडिंग है, यहाँ देखिए गम्स की बात चल रही है तो ख्याल रखें जहाँ स्वोलन है, टेंडरनेस रहती है, स्वोलन गम्स हैं और खून आता है, ब्लीडिंग गम्स हैं, वहाँ फॉस्फोरस देंगे. एंड इट इज़, रिमेंबर, फॉस्फोरस इज एन एक्सीलेंट रेमेडी टू बी कैन बी गिवन इन डायबिटीज़ केसेस एज वेल. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज लैकेसिस. ठीक है, यहाँ रहते हैं स्वोलन रहते हैं गम्स, स्पॉन्जी टाइप में सॉफ्ट से रहते हैं और ब्लीडिंग रहते हैं. लैकेसिस कैन बी गिवन एंड एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर डायबिटीज मेलाइटिस. शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में हमारी मदद करती है. लुक फॉर सम एसोसिएटेड सिम्टम्स बिफोर यू अराइव एट लैकेसिस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी. इट इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू आउट.
लैकेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण दवा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रियोसोट, बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों, जहाँ ना मसूड़ों में ना सड़न रहती है, द टीथ आर वेरी रैपिडली डिकेइंग विद ब्लीडिंग, वहाँ क्रियोसोट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स एंड वेरी गुड रेमेडी फॉर डायबिटीज़ एज वेल। तो ये 3 रेमेडीज़ जो हैं दोस्तों बहुत चुनिंदा रेमेडीज़ हैं जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में हम दे सकते हैं जहाँ गम डिजीज़ बहुत प्रोमिनेंट रहा है एंड वाइस वर्सा। ओके, कम टू होम्योपैथी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण दवाएं और भी आती हैं। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपके साथ बांटते रहेंगे। नॉलेज इज प्रिवेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन डिस्कस टुडे। ओके, आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल, आई एम वेरी क्लोज टू यू। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanakears@gmail.com। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस।